हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ जिम में आज और मुझे स्ट्रांगली वो शेयर करना है आप लोगों के साथ। उसके पहले मुझे कुछ बोलना है। जो भी लोग ये कहते हैं ना कि रनिंग बहुत अच्छी है, योगा बहुत अच्छा है, या इस तरीके की लाइट वेट फिजिकल एक्टिविटी जिससे आप हेल्थी रह सकते हैं, बहुत अच्छी है। और एक माइंडसेट बन गया है कि कुछ भी अगर ह्यूमन बॉडी में किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो फटीग हो या सर का दर्द होना हो या माइग्रेन हेडेक्स हो या स्पाइनल प्रॉब्लम हो या जॉइंट पेन हो, नी शोल्डर एल्बो एनीथिंग, या हार्ट पैल्पिटेशंस हो, एनीथिंग, तो आप सीधे जिम को ब्लेम कर देते हो, आप सीधे सप्लीमेंट्स को ब्लेम कर देते हो उठा के, विदाउट नोइंग एनी रीजन या कुछ भी। तो आज मेरे साथ जिम में ये हुआ कि मैंने लेग प्रेस का एक सेट खत्म किया। एक पर्सन आए और उन्होंने हार्डली 2-2.5 मिनट के लिए लाइट वार्म अप किया और उन्होंने फिर लेग प्रेस शुरू करा। तो उन्होंने एक लाइट लेग प्रेस का वार्म अप सेट किया। वार्म अप सेट करने के बाद उन्होंने डायरेक्टली 120 केजीज लगा दिया। अब मैं ये देख के शॉक हो गई कि 120 केजीज लगाया, आपको जिम में आए अभी 5 मिनट भी पूरे नहीं हुए हैं और आपने सडनली 120 केजी लगा दिया है और आपने वो सेट किया। और मैंने वो देखा, आई एम सो शॉक्ड। और मैं इसलिए भी शॉक्ड थी क्योंकि फ्लोर पे जो ट्रेनर्स थे, देयर वर 2 ट्रेनर्स इन द फ्लोर, और मैं जिम का नाम नहीं लूंगी, किसी ने भी उन्हें रोका नहीं कि सर आप अपनी ट्रेनिंग को प्लीज थोड़ा मॉडरेट कर लीजिए क्योंकि ये दिस इज नॉट अ राइट वे टू डू। और जब उन्होंने वापस 150 या 170 पे एक्सीड किया सेकेंड सेट पे, तो मुझसे नहीं रहा गया। तो मैंने उनसे पर्सनली जाके बोला, प्लीज़ आप ग्रेजुअली वेट्स को लगाइए, दिस इज़ नॉट अ राइट वे टू डू। आप प्लीज़ एक साथ इतना वेट लगाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। उन्होंने मुझे कंप्लीटली अवॉइड कर दिया एंड आई एम ऑल्सो ओके विद दैट। सी, आपकी लाइफ है, आपको जो करना है करिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो भी लोग जब कहते हैं कि हमें लोअर बैक का पेन हो रहा है, नी का पेन हो रहा है, शोल्डर का पेन हो रहा है, फटीग हो रहा है, चक्कर आ रहा है, हार्ट पैल्पिटेशंस बढ़ रहे हैं, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है अननेचुरली, बैठे बैठे हमें चक्कर आ रहा है, बैठे बैठे हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है या लो हो रहा है, तो इन सब के लिए आप जिम को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, हैवी वेट ट्रेनिंग को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। जो पर्सन थे जो वो ट्रेनिंग कर रहे थे उस समय पे, लुक वाइज वो बिलो एवरेज फिटनेस की तरफ दिख रहे थे मुझे। एक फिटनेस लेवल होता है हर पर्टिकुलर इंसान का जो दिख जाता है फिजिकली। आप इस पे लड़ाई नहीं कर सकते कि अंदर से तो फिट है बाहर से तो नहीं दिख रहा, ऐसा नहीं होता सर मैम। जो फिजिकली बाहर से दिख रहा होता है वो अंदर से कहीं हद तक फिट होता है, जो बाहर से नहीं दिख रहा होता वो एक्चुअली फिट नहीं होता। आप देख के बता दोगे बॉडी सामने वाली की कैसी है, ठीक है। उन्होंने इग्नोर कर दिया, मैंने भी कोई दोबारा उन्होंने बोला नहीं। पर मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जब आप ये सब चीजें बोलते हैं ना, तो प्लीज कसूरवार मत ठहराइए जिम को। दूसरी बात है कि आप ईगो लिफ्टिंग मत करिए। दैट वॉज प्योर एग्जाम्पल ऑफ ईगो लिफ्टिंग, क्योंकि उससे 1 मिनट पहले मैंने अपना सेट खत्म किया था एंड आई वॉज एक्चुअली डूइंग 120 किलोज, ठीक है। तो आपको आते साथ 120 किलोज करने की जरूरत तो नहीं थी, मैंने प्लेट्स निकाल कर दी थी। देयर वॉज नो पॉसिबल रीजन कि आप ऐसी ट्रेनिंग करो, ठीक है। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत एनर्जी है, बहुत ताकत है, बहुत स्ट्रेंथ है, तो हम ये कर लेंगे, और आप कर भी लोगे। हर व्यक्ति उठा लेगा इतना वेट, अगर एक वो रेगुलर फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक करता रहेगा तो कोई भी उठा लेगा, आप भी, मैं भी, कोई भी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर हर चीज को करने का एक तरीका होता है। बच्चा भी जब चलता है तो पहले पहिए पहिए पे चलता है, फिर धीरे धीरे पकड़ के खड़ा होता है, तो एक प्रोसेस है हर चीज का, चलता है फिर दौड़ता है। अब आप सीधे जाके 120 उठा लेंगे और उसके बाद आप जो है अपने आप को बोलेंगे कि अरे यार मुझे क्या हो रहा है, तो ये आपकी अपनी गलती, आपकी अपनी प्रॉब्लम। इसके लिए आप फिटनेस को या जिम कम्युनिटी को आप कसूरवार नहीं ठहरा सकते। दूसरी बात, हम सोचते हैं कि हम इतना वेट उठा लेंगे और उठाने के बाद आपको जो दर्द शुरू होता है ना, वो इसीलिए होता है। अब पता है प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जितने भी हमारे लिगामेंट्स हैं, जॉइंट्स हैं, उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो एक बार में सडनली आप सोकर उठो, जिम आओ और सडनली आप 100 किलो 150 किलो उठा लो। ऐसा नहीं होता।
जो 10 साल से फिटनेस कर रहे हैं, 20 साल से फिटनेस कर रहे हैं, वो भी नहीं करते। कोई नहीं करता ऐसा। आपके जॉइंट्स लॉन्ग टर्म के लिए खराब हो जाएंगे और आपको ही नहीं पता चलेगा, क्योंकि इस तरीके की आपने जो प्रैक्टिस फॉलो कर रखी है। आप अपने जॉइंट्स को हेल्दी बनाइए, पूरी बॉडी के आप अपने लिगामेंट्स को हेल्दी बनाइए। दैट इज द मेन गोल टू डू योर वर्कआउट, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग टू जिम, व्हेन यू आर गोइंग टू डू वेट ट्रेनिंग्स एंड द मशीन्स। अदरवाइज बाकी की स्ट्रेंथ आपको हर ट्रेनिंग पैटर्न से मिलती है, योगा से मिलती है, क्रॉसफिट से मिलती है, बेसिक बॉडी वेट ट्रेनिंग से मिलती है, डांसिंग से भी मिलती है, सबसे मिलती है। पर जो लॉन्जिटिविटी ऑफ मसल्स एंड जॉइंट मसल्स एंड लिगामेंट्स, वो आपको सिर्फ और सिर्फ वेट ट्रेनिंग से मिलेगा। तो प्लीज करेक्ट ट्रेनिंग को फॉलो करिए। प्लीज आप ईगो लिफ्टिंग मत करिए। प्लीज टॉक टू योर पर्सनल ट्रेनर्स इफ यू कैन अफोर्ड। इफ यू कैन नॉट अफोर्ड इट, प्लीज टॉक टू द फ्लोर ट्रेनर्स। वो इसीलिए वहां पर होते हैं एंड दे आर ऑल्सो गुड इन नॉलेज। ऐसा नहीं कि उनको नॉलेज नहीं होता। प्लीज बात करिए। इस तरीके का बिहेवियर जिम में आकर जो है करना और उसके बाद ईगो लिफ्टिंग कर लेना, इट्स नॉट गुड। आपको आज अच्छा लग रहा है कि हाँ मैंने कर लिया और हाँ मैंने अपना ईगो फीड कर लिया वो करके, पर बाद में आपको प्रॉब्लम जो होगी वो आपको भी नहीं पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम आपको ये कॉज हो गई। वो छोटी सी चीज कौन सी नर्व आपकी हिट कर दे जाके और सडनली आपको ब्रेन स्ट्रोक हो जाए। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। दोस्तों, मैं किसी भी फिटनेस पैटर्न के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं खुद एक एथलीट हूँ। मैं 12 साल से योगा कर रही हूँ, मैं 10 साल से डांस कर रही हूँ और मैं पिछले 5 सालों से HIIT कॉम्बैट ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग, हैवी वेट लिफ्टिंग कर रही हूँ। और मैंने अपना L5S1 डिस्क बल्ज, माइनर बल्ज मैंने खुद ठीक किया है ड्यू टू करेक्ट ट्रेनिंग, करेक्ट पैटर्न ऑफ ट्रेनिंग। तो कोई भी ट्रेनिंग गलत या सही नहीं होती है। और मैं खुद एक एथलीट हूँ। 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कॉलेज में, स्कूल में, इंटर स्टेट, यू कैन से इंटर कॉलेजेस। तो अब इतनी जर्नी देखने के बाद जब हम लोग इस तरीके से लोगों को देखते हैं ना बाहर, और फिर लोग बहुत अलग तरीके से फिटनेस को प्रिज्यूम कर लेते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग, विच इज़ सो हर्टफुल। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ इस वीडियो को आप इन्फॉर्मेशन की तरह लीजिए, इसको आप पॉजिटिव वे में कंसिडर करिए, क्योंकि फिटनेस का कोई भी पैटर्न जब बनता है तो वो सिर्फ हमारे और आपके लिए बनता है। पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है और पूरी दुनिया अलग अलग तरीके से उसको अज्यूम करती है, प्रिज्यूम करती है। कोई भी फिटनेस पैटर्न, चाहे वो रनिंग हो, स्पोर्ट्स हो, योगा हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, एनीथिंग, या जिम ही क्यों ना हो, या पावर वेट लिफ्टिंग ही क्यों ना हो, या क्रॉसफिट ही क्यों ना हो, कुछ भी, ये सिर्फ आपके ओवरऑल डेवलपमेंट, ग्रोथ के लिए है। मेंटल, स्पिरिचुअल, फिजिकल ग्रोथ के लिए ही है। अगर हम इसको पॉजिटिव वे में करेक्ट पैटर्न फॉलो करके हम इसको करेंगे तो ये हमारे ही फायदे की बात